माँ की बातें। अज्ञात से वार्तालाप। 1908 के नवंबर के महीने में जगतधात्री पूजा के एक दिन पहले मैं दीक्षा के लिए जयराम बाटी माँ के घर गया। माँ को सूचना भिजवाने पर उन्होंने कहलाया कि वे अगले दिन कृपा करेंगी। उचित समय पर मेरी दीक्षा हो गई। माँ के आदेश से हम कई लोग एक साथ कामारपुकुर दर्शन करके लौटे। दुर्भाग्यवश इस अल्प समय में ही एक स्वामी जी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मेरी उनसे खूब तकरार हो गई। जयराम बाटी लौटकर वरदा मामा ने सारी बातें माँ को बता दी। जगतधात्री प्रतिमा के सामने मैं उल्लसित होकर गाने लगा। कुछ देर बाद माँ ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारा खूब आनंद का भाव है, तुम इसी तरह आनंद करके रहोगे। माँ जगदम्बा के सामने जैसे गाना गाकर आनंद कर रहे थे, ठीक वैसा ही करोगे। उस साधु का वैसा ही स्वभाव है, उसकी बातों से दुखित नहीं होना। फिर भी तुम्हें जीवन में कुछ बातों का स्मरण करके चलना होगा। ठाकुर की तुम पर बहुत कृपा है, इसके फलस्वरूप ही तुम्हें इस कम उम्र में ही उनके प्रति इतना आकर्षण अपने आप हुआ है। इतना याद रखना कि इन 3 चीज़ों के बारे में खूब सावधानी रखनी पड़ती है। पहला, नदी के किनारे निवास स्थान बनाने पर नदी कब उफन कर तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरा, सांप से उसे देखते ही खूब सावधान रहना पड़ता है, कब आकर डस लेगा कोई ठिकाना नहीं। तीसरा, साधु से, उनके किस बात से या मन के किस भाव से गृहस्थ का अमंगल हो सकता है, यह तुम नहीं जानते हो। उन्हें देखकर भक्ति करनी होती है, कभी भी जवाब देकर उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं। माँ का यह अमूल्य उपदेश सदा सर्वदा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो गया है।